हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करने का लेक्चर नंबर 41। इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 10। इसमें क्या है, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक फार्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अल्टरनेट प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला, सेम वही फार्मूला है। बस यहाँ पे जो ऊपर रूट के ऊपर लगती है पावर वो लग जाएगी यहाँ पे बी। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, a प्लस ए माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता था। यहाँ पे क्या है, रूट में है a, फिर रूट में b, यहाँ पे b लगा हुआ है, फिर माइनस साइन, फिर a, फिर रूट b प्लस साइन। तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट है और यहाँ पे रूट में b लग जाएगा। इसी तरीके यहाँ पे माइनस से स्टार्ट है तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे b लग जाएगा। तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा 4a माइनस 3b स्क्वायर रूट में प्लस b/2। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बनेगा 4a माइनस 3b स्क्वायर रूट में माइनस b/2, यानी कि प्लस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक फार्मूला और होता है x माइनस वाई बराबर क्या होता है, b। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, यानी कि जब भी इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना होगा तो ये जो रूट के ऊपर ये वाली वैल्यू b दी हुई होती है, ये मेरा आंसर हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे x बराबर दिखा हुआ है 10 प्लस, यहाँ पे रूट में 3 लिखा हुआ है, फिर 10। यहाँ पे देखो प्लस माइनस वाली सीरीज बन रही है, यानी कि हम फॉर्मूला उसमें प्लस वाला लेंगे। यहाँ पे 10 को हम क्या बोलेंगे, a, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, b। तो फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2। फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, 4a माइनस 3b स्क्वायर रूट में प्लस b/2, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू रखी 10 माइनस 3 इंटू b का मान कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको रूट लगा दो, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3/2, यानी कि 10 चौक 40 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे माइनस 27 प्लस 3/2, तो 40 में 27 जाएगा यानी कि 13, यानी कि रूट 13 प्लस 3/2। ये मेरा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 2√7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर से वही प्लस माइनस वाला चक्कर है। ठीक है, यानी कि प्लस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम ये पहला वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें प्लस आ रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा a हो गया, ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, b हो गई। अब फिर से हम लोग चलो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू a का मान कितना है 10 माइनस 3 इंटू b स्क्वायर, b का मान कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। यहाँ पे प्लस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम प्लस ले लेंगे। b की वैल्यू कितनी है 2 और बटे में पूरा ले लो 2, तो 10 चौक 40 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 3 12, यानी कि 12 आ गया यहाँ पे रूट में, प्लस 2/2, तो 40 में 12 गया कितना आएगा, 40 में 10 गया, 30 बचा, 3 2 गया 28, 28 आ जाएगा रूट में, रूट 28 प्लस 2/2। पहली बात तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना है, अगर ऑप्शन में हो सकता है ये आए, अगर ये ना आए तो हम दूसरी तरीके से ऑप्शन क्या लिख सकते हैं,
एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ए की जगह मेरा 7 है। 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4 7 28। 28 माइनस 12 यानी कि आ गया मेरा यहाँ पे 16। 16 का मतलब कितना आ गया, 4। तो 4 प्लस 2/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पहले वाले का आंसर क्या है, 3। देखो जरा सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 था तो वही 10 मिस्टेक से लिख दिया और पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूले हो गए हैं। अभी मैं इनके और भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मेरा x की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 7, फिर माइनस, यानी कि अब की बार अल्टरनेट माइनस प्लस वाला है, यानी कि माइनस वाला आंसर होगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 4a माइनस 3b स्क्वायर। ये तो रूट में रहता ही रहता है। और यहाँ पे अगर यहाँ से प्लस से स्टार्ट होता तो यहाँ प्लस आता, लेकिन यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस b/2। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये तो मेरा a हो गया, ये मेरी क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई। ये 2 मेरा क्या है, ये मेरा b वाला पार्ट है। अब जो हम फॉर्मूले में लगाएंगे 4 इंटू ए का मान 7 माइनस 3 इंटू बी का मान 2 का स्क्वायर, या अंडर रूट में है माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2/2, यानी कि 7 चौक 28 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 थे 12/2। तो 28 में 12 गया, कितना बचेगा, 16, यानी कि रूट में 16 माइनस 2/2। 16 का मतलब क्या है, 4, 4 माइनस 2/2 यानी कि 2/2। 2/2 यानी कि 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया है। अब हम लोग चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू मेरी दे रखी है रूट में 60, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 60, फिर रूट में 3 है और पूरा प्लस का है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी, ये पूरी x की वैल्यू है। यानी कि हम अगर इसको एक बार लिखा रहने दें और इस पूरे को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 60 प्लस x रूट यहाँ पे 3, यानी कि x की वैल्यू मेरी जो आएगी वो क्या आएगी, 60 प्लस x, ठीक है, रूट में 3। यानी कि अब हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें कॉमन सी बात है, ये x की वैल्यू है और x का ही मान निकालना है, x का मान निकालना है, यानी कि x का मान इन चारों में से कोई होगा। अब हमें पहली बात तो ऑप्शन रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई होगा, वरना जैसे ये क्वेश्चन है इसके लिए तो हमें पता है 4 ही होगा। क्यों, 60 और 4 कितना होता है, 64। 64 का क्यूब रूट निकालो तो 4 आएगा। ठीक है, ये तो मतलब 64 वाला तो दिमाग में ही है। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 60 प्लस 4, रूट में यहाँ 3 लगा दो तो 64 हो गया, क्यूब रूट यहाँ पे 3, यानी कि इससे 4 बाहर आ जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, RRB NTPC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको m का मान निकालना है। अब देखो इसमें जो चीज़ें एक बार लिखी हैं वो लिखी रहने दो, बाकी को हम मान लेंगे कुछ। क्या कुछ मान लेंगे,
m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे m का मान है 1/2 प्लस 1/3। यहाँ तक तो एक बार लिखा हुआ है, फिर देखो फिर से रिपीट हो रहा है। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है ये वैल्यू देखो रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है तो मतलब ये देखो अगर ये छुपा दो पूरा पार्ट तो ये मेरा m का ही मान है 1/2 प्लस, तो इसको हम m मान लेंगे। यानी कि मेरा क्वेश्चन बन जाएगा m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस m। ठीक है, ये मेरा बना आके 3 प्लस m। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये अलग, ये ब्रैकेट में है 1 में है, एलसीएम लेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 यहाँ पे 2 × 3 प्लस m प्लस 1/3 प्लस m। ये मेरी इसकी वैल्यू आई है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये शायद नीचे का नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। 1/2 × 3 प्लस m प्लस 1/3 प्लस m। अब देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 6 और 2 1 9 2, यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो 2/3 6 और एक कितना हो जाएगा 7, यानी कि 1/6 प्लस m प्लस 1/3 प्लस m। यानी कि ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस m अपॉन ये 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 प्लस m। तो ये मेरा m का मान आया। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पोर्शन उस साइड चला जाएगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं m × 7 प्लस m बराबर 3 प्लस m। गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 7m प्लस m² बराबर 3 प्लस m। सबको इस साइड ले आओ तो m² प्लस 7m, ये माइनस का m इधर आ जाएगा और -3 बराबर 0। जब घटाएंगे तो आ जाएगा m² प्लस, यहाँ पे देखो यहीं पे कर देते हैं, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6m -3 बराबर 0। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि जो हम इसमें लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c से हम इसको पहले तो कंपेयर कराएंगे, मतलब तुलना कराएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना कराएंगे इसकी, a b c के मान आ जाएंगे। उसके बाद हम श्रीधराचार्य लगा देंगे, क्या होती है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं इसको फॉर्मूले को। यहाँ पे मैं बाकी ऑप्शन सब हटाए दे रहा हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे मेरा p वाला 15 माइनस 3/2, ये मेरा ऑप्शन आएगा। बाकी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हम श्रीधराचार्य विधि यहाँ पे लगाएंगे तो कंपेयर करा के, तो x की वैल्यू मेरे क्या आ जाएगी, माइनस का b की वैल्यू कितनी है मेरी 6 प्लस माइनस b² b का मतलब क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना दिया हुआ है मेरा 2 × c कितना दिया हुआ है -3। थोड़ा और इधर करके लिखेंगे, x बराबर -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4 × a का मान कितना है 2 × c का मान कितना है -3 अपॉन
2 इंटू ए का मान कितना है 2। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बनेगा जाके माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस माइनस हो जाएगा पर 4 दूनी 8, 8 तरीक 24 बटे कितना हो जाएगा 4। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 36 और 24 कितना हो जाएगा 30 20 50 10 60 तो आ जाएगा -60 -6 √60 बटे 4। 60 को हम क्या लिख सकते हैं 15 चौको 60 और 4 से हम 2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे जाके तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 60। 60 का मतलब क्या है 4, 4 का मतलब 2, 2 √15 बटे 4। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे वाला 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6, यहाँ -3 बचेगा प्लस माइनस √15 बटे 4। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा पॉजिटिव वाला √15 -3 बटे 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये RRB NTPC 2019 का आया वो क्वेश्चन है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा और सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा एक एक फार्मूला लिख के बताया तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए अलजेब्रा के जो भी मुझको बताने थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रेटर और लेस वाले क्वेश्चन, वो भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं।